हाय, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद सोहेब फ्रॉम देवबंद। आइए आज आपसे बात करने जा रहे हैं यूनानी की एक ऐसी मुरक्कब दवा या एक टैबलेट के बारे में जिसका नाम है हब्बे मुमसिक अंबरी। मुमसिक हब यानी टैबलेट, मुमसिक यानी इमसाक पैदा करने वाली। दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है इम्तिबाज, एक होती है इम्बिसात। इम्तिबाज यानी कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाली, इम्बिसात यानी उसको फैलाने वाली। तो यहाँ पर मुमसिक इमसाक पैदा करने, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाली जो दवा है उसको मुमसिक हब्बे मुमसिक का नाम दिया गया। और अंबरी, क्योंकि इसमें अंबर के दवा के जैसे गुण हैं तो इसलिए हब्बे मुमसिक अंबरी इसका नाम जो है वो रखा गया है। यूनानी की खूबसूरती ये है कि इसमें जब कोई नुस्खा लिखा जाता है, ख़ास तौर से ये तो एक क्लासिकल नुस्खा है, एक हाई क्लास नुस्खा है, एक पेटेंट नुस्खा है। जब यूनानी में कोई नुस्खा लिखा जाता है तो उसमें इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाता है कि अगर उसमें कोई दवा नुकसान देने वाली है तो उसके साथ में कोई दवा ऐसी शामिल कर दी जाए जो उसके नुकसान को कम कर दे। यानी बहुत ज़्यादा कोई गर्म मिजाज की दवा है तो उसके साथ में कोई ठंडे मिजाज की दवा भी ऐड कर दी जाती है। बहरहाल ये एक हकीमों के अलग अलग कंसेप्ट्स हो सकते हैं। बहुत सारे जो मॉडर्न साइंस में भी ऐसी चीज़ें हैं कि हर डॉक्टर की, हर साइंटिस्ट की अलग अलग राय हो सकती हैं। कोई कहता है कि ये चीज़ सही है, कोई कहता है कि ये चीज़ गलत है। एक ही चीज़ को दो डॉक्टर, कोई गलत बता रहा है, कोई सही बता रहा है। कोई कहता पानी ज़्यादा पियो, कोई कहता पानी कम पियो। तो इसी तरीके से यूनानी में भी होता है। अलग अलग हकीम्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कोई कहता है कि अगर आप गर्म मिजाज की दवा दे रहे हैं तो सिर्फ गर्म ही मिजाज की दवा दी जाए, उसके साथ में ठंडी ना मिलाई जाए। यानी वो ऐसा हो गया कि आपने गाड़ी में रेस भी दे दी और ब्रेक भी लगा दिया। वो इसलिए दी जा रही है कि उसके साइड इफ़ेक्ट को कंट्रोल किया जा सके, उसकी गर्मी को या उसकी सर्दी को कंट्रोल किया जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा ठंडे मिजाज की दवा दे दी मरीज़ को और वो जा कर के उसको नुकसान दे जाए, तो उसके साथ में कुछ गर्म मिजाज की भी मिला दी जाती है। बहरहाल ये एक लंबी बहस हो सकती है, लेकिन हम इस पर बात नहीं करेंगे। हब्बे मुमसिक अंबरी के अंदर एक दवा ऐसी है जो बहुत ज़्यादा ठंडे मिजाज की है, जैसे अफ्यून या अफीम हम उसको बोल सकते हैं। भांग भी ठंडे मिजाज के, दिमाग को सुन्न कर देती है। दिमाग को सुन्न करेगी तो ये टाइमिंग को बढ़ा देगी। कोई भी चीज़ जो दिमाग को सुन्न करेगी, जो नसों को शांत करेगी, वो हमारे सेक्सुअल टाइमिंग को बढ़ा देगी। ये एक तरीक़ा भी है इलाज का। तो इसमें अफ़ीम और भांग दोनों का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें बहुत सारी दवाएं ऐसी मिलाई गई हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज हैं, जो उसकी, क्योंकि अफ़ीम और भांग सर्द और खुश्क मिजाज, चौथे दर्जे की सर्द खुश्क मिजाज की दवाएँ हैं। ये चीज़ें उन लोगों को समझ में आएंगी जो हिकमत की पढ़ाई कर रहे हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, यूनानी की जो पढ़ाई कर रहे हैं। ये चीज़ें उनको समझ, आम आदमी को शायद ये बात समझ में ना आए। तो मैंने कहा कि इसके साथ में यहाँ पर दो मिजाज की दवाएं हैं, जैसे अफ़ीम और भांग। एक तरीके से जहरीली दवाएं हम इसको बोल सकते हैं कि एक अगर उसको लिमिट से ज़्यादा ले ली जाए तो जहर का काम कर सकती है। तो उसके असरात को, सर्दी के असरात को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए ऐसी दवाएँ इसमें शामिल कर दी गई, ऐसी गर्म दवाएँ जो उसके असरात को कम कर दे। जैसे इसमें ज़ाफ़रान का इस्तेमाल किया गया, इसमें जावित्री और जायफल का इस्तेमाल किया गया, इसमें आकरकरहा का इस्तेमाल किया गया। तो इस तरह के एक खूबसूरत नुस्खा इसको शक्ल दिया गया। प्लस जावित्री, जायफल, आकरकरहा, ज़ाफ़रान, ये सब चीज़ें जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके अंदर तहरीक भी पैदा करता है, हरारत पैदा करता है। ये क्योंकि दवा हब्बे मुमसिक अंबरी ख़ास तौर पर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या सूरत इंजाल जिसको हम बोलते हैं, उस मर्ज़ के लिए, टाइमिंग को बढ़ाने के लिए, एक तरीके से हम बोलें कि यूनानी की वाइग्रा के तौर पर बनाई गई है, बनाने की कोशिश की गई है और बहुत अच्छी बनी भी है। ये इसमें दो चीज़ें पैदा हो गई कि वहाँ पर दिमाग जो है इमसाक में सुकून भी पैदा कर दिया गया और हरारत भी दे दी गई। एक रास्ते से हरारत दे दी गई, एक रास्ते से उसको दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश की गई।
बाज़ मर्तबा कई मर्तबा ऐसा होता है कि मरीज़ टेंशन की वजह से, आजकल जितने भी मरीज़ सेक्सुअल वीकनेस के आ रहे हैं, टाइमिंग की प्रॉब्लम के आ रहे हैं, वो मोस्टली मरीज़ ऐसे हैं कि जिनको टाइमिंग की जो प्रॉब्लम हो रही है वो स्ट्रेस की वजह से। कहते हैं काम का इतना प्रेशर है, इतना लोड है, वर्क स्ट्रेस है, 12-12 घंटे कंप्यूटर पर बैठे रहना पड़ता है, 24 घंटे दिमाग हेलीकॉप्टर की तरह घूमता रहता है, कभी फैमिली ट्रबल्स, कभी वर्क स्ट्रेस, कभी ऑफिस का स्ट्रेस, कभी कोई टेंशन, किसी को किसी चीज़ की टेंशन। तो यहाँ पर दिमाग को सुकून करने के लिए सर्द मिजाज की दवाई डाली गई और हरारत देने के लिए गर्म मिजाज की दवाई। तो दोनों चीज़ें अपने आप में यहाँ एक कॉम्बिनेशन जब बना, एक नुस्खा जब तैयार हुआ, मुमसिक हब्बे मुमसिक अंबरी कहलाया। उस नुस्खे की जो टैबलेट है वो वाइग्रा के तौर पर बहुत ज़बरदस्त तरीक़े से काम करती है। अगर किसी को सूट आ जाए तो उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसकी ख़ास बात यह है कि ये दिमाग को सुस्त बिल्कुल नहीं करेगी। बहुत सारी मुमसिक टैबलेट ऐसी होती हैं जो दिमाग को सुस्त कर देती हैं। एक गोली खाने के बाद मरीज़ 2-3 दिन तक कमज़ोरी महसूस करता है, नींद महसूस करता है, सुस्ती महसूस करता है। इसकी ख़ास बात यह है कि 1 घंटे के अंदर उसकी सुस्ती जो है वो उतर जाती है, क्योंकि इसके अंदर गर्म चीज़ें भी फ़ौरन शामिल हैं। तो आई होप ये आप समझ पा रहे हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत बारीक चीज़ है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं, ये सब चीज़ें उनमें नहीं बताई गई, इतनी बारीकी से नहीं समझाया गया। मर्ज़ के बारे में मैंने इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं की है। मर्ज़ तो आप समझ ही रहे होंगे किस चीज़ में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ पर ज़्यादातर मेडिसिन के बारे में बात करने की कोशिश की है, मेडिसिन के बारे में समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।